हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग आरपी10 करियर में गाइस। सो मेरा नाम है रोहित एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी मार्केट सेगमेंटेशन। जैसे कि आप में से बहुत लोगों ने मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड पहले ही हम हमारी जो वीडियोस हमने बना रखी हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप देख लीजिए, और जिन्होंने देखी है तो वो समझ पा रहे होंगे कि हम आज इस पॉइंट पे आ चुके हैं। तो मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, आप में से बहुत सारे मार्केट के स्टूडेंट होंगे, मार्केटिंग के स्टूडेंट होंगे, अगर नहीं भी हैं, नॉर्मल बिजनेस भी करते हैं या फिर एक नॉर्मल स्टूडेंट भी हैं, तो भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये जो मार्केटिंग चीज़ है ना, ये एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ से भी रिलेटेड करती है। ठीक है, आप कभी कल को अपना बिजनेस शुरू करें तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, तो जान लेना चाहिए इन चीज़ों को। तो गाइज, मार्केट सेगमेंटेशन होता क्या है? सो डिवीजन ऑफ मार्केट कस्टमर्स इनटू स्मॉलर ग्रुप। सिंपल सा फंडा है, जो भी आपके कस्टमर हैं उनको अलग अलग सब कैटेगरीज में डिवाइड कर दीजिए, उनके नेचर के, उनके बाइंग बिहेवियर के हिसाब से, उनके डेमोग्राफिक के हिसाब से। ठीक है, जैसे कि ये मैंने बेसिस बता रखे हैं, किन बेसिस पे। अब इन बेसिस को हम थोड़ा डीप में डिस्कस करेंगे। तो बेस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? देखिए, चार बेस हैं: जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, बिहेवियरल। सो जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, तो जियोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या होता है गाइस? जैसे कि आप इसको लोकेशन बेस पे ले सकते हैं। जैसे कि देखिए, इतना बड़ा ग्लोब है, धरती है इतनी बड़ी, तो धरती में अलग अलग सब कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, अलग अलग महाद्वीप हैं, हर एक महाद्वीप में अलग अलग कंट्री है, अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग कल्चर होता है, अलग अलग पॉपुलेशन है उसकी। ठीक है, अलग अलग पॉपुलेशन के हिसाब से अलग अलग डेंसिटी है, अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती हैं, उसके हिसाब से इसको सेगमेंट किया जाता है। ठीक है, इसमें आप जैसे पॉइंट वाइड अगर डीप पॉइंट लेना चाहते हैं तो लोकेशन, साइज़, कंट्री का साइज़, पॉपुलेशन कितनी है, डेंसिटी कितनी है, क्लाइमेट कैसा रहता है, कल्चर कैसा है, वगैरह वगैरह। अर्बन एरिया हो गया, रूरल एरिया हो गया, तो इसके बेस पे भी आप मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहले जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। अब दूसरा आता है गाइस डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। तो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या होता है? इसको आप इसके बेस पे ले सकते हैं, जैसे कि लाइक एज, जेंडर, इनकम बेस पे, इनकम कितना है उस फैमिली का। ठीक है, पर्टिकुलर फैमिली का या उस पर्टिकुलर जो आपका कंज्यूमर है या कस्टमर है, एजुकेशन कैसी है उसकी। ठीक है, फैमिली साइज़ कितना है, सोशल क्लास कैसा है, नेशनैलिटी कौन सी है। ठीक है, नेशनैलिटी वही मैंने बताया कि कौन सी कंट्री में है, कहाँ पे रहता है, क्योंकि उसका असर पड़ता है। उस कंट्री का कल्चर कैसा है, उस कल्चर के बेस पे उसके बाइंग बिहेवियर में भी असर पड़ता है। तो इसके बेस पे भी एक मार्केट सेगमेंटेशन डिवाइड किया जाता है। ठीक है, फिर अगला आता है थर्ड पॉइंट गाइस, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। तो गाइस, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में क्या होता है ना, कि जैसे कि लाइफस्टाइल कैसा है। ठीक है, किसी कस्टमर का आपका लाइफस्टाइल कैसा है, वो कैसा जीवन जीता है। ठीक है, क्या वो रिस्की जीवन जीता है तो उस तरह की सामान खरीदेगा, उस तरह के कपड़े खरीदेगा। कैसा वो पार्टीज़ में ज़्यादा जाना पसंद करता है, घूमना फिरना ज़्यादा पसंद करता है, या फिर ऑफिशियल फॉर्मल है, ऑफिस में ज़्यादा रहता है, या फिर कैजुअल है। ठीक है, यूथ है, यूथ का लाइफस्टाइल अलग होता है, एक एम्प्लॉय का लाइफस्टाइल अलग होता है, तो उसके हिसाब से होता है। ठीक है, तो ये हो गया। पर्सनैलिटी आ जाता है इसमें, जैसे कि लाइफस्टाइल होता है उसके हिसाब से पर्सनैलिटी भी हो जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है इसमें, वैल्यूज़, उसके बिलीव्स क्या हैं। ठीक है, वो कैसी चीज़ों पे बिलीव करता है, क्या सोचता है, अच्छा बुरा कैसा सोचता है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कैसे सामान खरीदेगा, वगैरह वगैरह। तो ये एक साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन आ जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और होती है कि जैसे कि जो बहुत सारे लोग होते हैं ना, जो सेम उम्र के होते हैं, उनके जो बिहेवियर होता है ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है, जो यूथ होता है उनका सोचने का तरीका अलग होता है कि नहीं? आप अगर कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आप देखिए, आपके जनरेशन के लोग हैं वो अलग तरीके से सोचते हैं, और जो आपसे थोड़े सीनियर होंगे वो अलग तरीके से सोचते होंगे, और जो ओल्ड एज होते हैं वो लोग अलग तरीके से सोचते हैं। तो ये भी एक इफेक्ट आता है, तो इसको भी आप साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन कह सकते हैं। तो इसके हिसाब से भी मार्केट डिवाइड की जाती है। तो अगला होता है गाइस बिहेवियरल सेगमेंटेशन। तो इसमें क्या होता है ना, कि देखो, ये डिवाइड किया जाता है, इसमें मार्केट सेगमेंटेशन बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर आपके प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करता है, किस तरीके से उसको जानता है। ठीक है, कब खरीदता है, ओकेशनली खरीदता है या रेगुलर बेसिस पे खरीदता है, तो इसके ऊपर भी होता है। ठीक है, ओकेशनली मतलब जैसे कोई त्यौहार हो गया, फेस्टिवल हो गया, या फिर कोई शादी विवाह का समारोह हो गया, उस टाइम खरीद रहा है, या ऑन दी रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहा है। तो ये एक बिहेवियरल सेगमेंटेशन का ही पार्ट होता है। और इसी में और आ जाते हैं पार्ट, जैसे कि यूज़र स्टेटस क्या है, लाइक वो पहले आज तक उसने कभी आपका प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं किया हो, या फिर वो पोटेंशियल यूज़र है कि हाँ शायद वो आपका प्रोडक्ट यूज़ करेगा, उसके बेस पे भी आप डिवाइड कर सकते हो मार्केट। या फिर उसने फर्स्ट टाइम यूज़र है, उसने पहले फर्स्ट टाइम आपका प्रोडक्ट यूज़ किया है, या फिर वो रेगुलर बेस पे आपका प्रोडक्ट यूज़ करता रहता है, उसके बेस पे भी आप डिवाइड कर सकते हो मार्केट। या फिर वो आपका जो प्रोडक्ट है उसको पहले यूज़ कर चुका है। ठीक है, उसके बेस पे भी आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट को सेगमेंटेशन कर सकते हो। ठीक है,
एक और चीज़ आ जाती है इसमें बिहेवियरल सेगमेंटेशन में, कि जैसे कि क्वांटिटी कंज्यूम कितना होता है, यूजेज रेट कितना है, ठीक है। मतलब आपका जो कस्टमर है वो कितना अमाउंट में आपके प्रोडक्ट को खरीद रहा है, उसका यूज़ कर रहा है, लाइक थोड़ा यूज़ कर रहा है या मीडियम बेस पे यूज़ कर रहा है या फिर लार्ज अमाउंट में यूज़ कर रहा है, ठीक है, हैवी बायर है, ठीक है। तो गाइज इसमें एक चीज़ और आ जाती है, लॉयल्टी स्टेटस। लाइक इसमें क्या हो गया लॉयल्टी स्टेटस में, जैसे कि आप जो आपका जो कस्टमर है वो आपको मतलब पक्का आपके ही प्रोडक्ट को खरीदता है। क्यों? क्योंकि वो आपके प्रोडक्ट से जुड़ चुका है, आप काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हो उसको, तो वो आपको ही प्रोडक्ट खरीदता है, आपके फैमिली वालों को भी खरीद के वो गिफ्ट करता है, तो भी वो आपका ही प्रोडक्ट खरीदता है। तो इस बेस पे भी मार्केट सेगमेंटेशन डिवाइड किया जाता है, ठीक है। या फिर वो स्विचर है, मतलब वो कभी बार बार कभी प्रोडक्ट बदलता रहता है, कभी कोई प्रोडक्ट खरीद लेता है, कभी कोई प्रोडक्ट खरीद लेता है। इस बेस पे भी प्रोडक्ट को डिवाइड किया जा सकता है, मार्केट सेगमेंट को भी डिवाइड किया जा सकता है। और इसमें एक चीज़ और आ जाती है गाइस बिहेवियर सेगमेंटेशन में, कि एटीट्यूड क्या है उस कंज्यूमर का, उसके बेस पे भी आपको डिवाइड करना होता है कि मतलब वो कैसा एटीट्यूड रखता है, वो रिसर्च से पता चलती हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं कुल मिलाकर। इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, क्योंकि इसमें आप कॉम्पिटिटिव तौर पे भी अपने जो कंपनी है, दूसरे कंपटीटर्स हैं, उनसे आप आगे निकल सकते हो अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करते हो तो गाइस कुल मिला के यही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, कुछ जानने को मिला हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनको भी कुछ जानने का मौका मिले। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।